ये जो पगल पार्टी है ना, जी जी, इनका एजेंडा ही एक है कि आपको और मुझे तकलीफ पहुंचा के इन्होंने इसके अंदर हिज उठाना होता। एक चिंगची में जितने लोग बैठ जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, उतने लोग नहीं पहुंचते अडयाला। मबलग औकात ये हो गई है जब से अफगानी वापस जाना शुरू हुए ने हमें पिछले 30 साल से ये बात रटवाई है कि पाकिस्तान ये और पाकिस्तान वो। हाँ जी, लेकिन आज भारत के 1.5 अरब लोगों को पाकिस्तान ने बचाया। कहता सर वो पीटीआई के डर से ना उन्होंने पीली बरनाल बनानी ही बंद कर दी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सदद। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपके हमारे और तजिए के दादा रईस दादा मौजूद है। दादा खुश आप बहुत हैं। हाँ, मुझे पता है आपकी खुशी का आलम क्या है, आप कितने एक्साइटेड हैं। नज़र आपकी बॉडी से पता चल रहा है कि आप में ना एक जान आई हुई है। लेकिन दादा जो आप बैन सुन रहे हैं यूथियों के और मोदियों के एक साथ चल रहे हैं, इसके साथ साथ एक जलसा भी होने जा रहा है, फिर और लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो ज़्यादा बेशुमार खबरें आज के प्रोग्राम के अंदर। हाँ देखिए इसमें जलसा जो है ना, वो तो मुझे याद आ जाता है कि वो मोहल्ले में ना एक खातून होती हैं, ठीक है, जिसका हर वक्त काम एक ही होता है, मातम करना, जिसको पंजाबी में कहते हैं पगल पाना। पगल डाल दें, ठीक है, ठीक है, किसी के घर शादी हो उसने पगल पाना है, किसी की सालगिरह हो उसने पगल पाना है, किसी का निकाह हो उसने पगल पाना है, ईद शबरात के ऊपर उसने पगल पाना है। ए वो पगल यूथिया पगल पार्टी, मातम पार्टी है। ठीक है, यूथिया पगल पार्टी। हाँ, अच्छा उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि देखिए जब आप किसी की नफरत के ऊपर अपनी जिंदगी को बिल्ड करेंगे जी, पॉजिटिविटी क्या है? आप हमारे पास असली हालत में तो इस वक्त इस्लाम ही मौजूद है ना। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। कल एक मेरे पास बैठे हुए थे कुरान के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ठीक है, और उनकी एक किताब जो है वो ऑक्सफोर्ड ने छापी है, ओके, और फिर मक्का जो यूनिवर्सिटी है जी, उन्होंने उनसे राब्ता करके उनकी किताब अरबी में छापी। अरे माशाल्लाह, ठीक है, और फिर डॉक्टर कदीर साहब ने उनको फ़ोन करके कहा कि इंग्लिश और अरबी में तो छप गई हैं, ठीक है, अब आप उर्दू भी कर दीजिए इसका। अच्छा, ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी किताब का खुद ही उर्दू तर्जमा किया। अच्छा, वाह, ठीक है, वो है इस बड़े ही लतीफ़ और अहम नुक्ते के ऊपर। ठीक है, ठीक है, लतीफ़ पे भी है, लतीफ़ और अहम नुक्ते के ऊपर कि हर ज़ुबान के अंदर जी, जो है वो लफ्ज़ का मतलब बदलता है। कुरान का इजाज़ ये है कि उसके जिस लफ्ज़ का जो मतलब आज से 1400 साल पहले था, आज भी वही है, बरकरार है। क्या बात है, आपने कैसे लिंग्विस्टिक, ये पता चलता है कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है हमारे सामने। ठीक है ना। कुरान का मोजज़ा ये है। तो बहुत सारे अल्फाज के मानी जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर इसलिए कायम रहे अरबी के कि इसलिए हम अरबी में कुरान पढ़ते हैं जी, ठीक है ना। वरना बाइबल के आप देखिए कितने तर्जुमे हो चुके हैं। जी 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 जी, और लोग तर्जुमा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तर्जुमा पढ़ने का हुक्म नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक हो गया। एवं गल दरमियान में आई, प्रोफेसर साहब आए हुए थे, तो बात हम भला क्या कर रहे थे, मैं भटक जाता हूँ इधर उधर। आप वो बात कर रहे थे इनके जो पगल डाली। हाँ, ये जो पगल पार्टी है ना, इनका एजेंडा ही एक है, और वो एजेंडा है कि आपको और मुझे तकलीफ पहुंचा के, जी, वो जुबान से हो, जी, वो अमल से जी, हो, जी, जी, ठीक है, किसी भी तरीके से हो, इन्होंने इसके अंदर हिज उठाना होता है, इसके अंदर लुत्फ उठाना होता है, इसके अंदर इन्होंने मज़ा लेना होता है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं, और इस्लाम जो है वो सबसे अच्छी शक्ल में है, सही और प्योर शक्ल में है, उसके अंदर ये बात मेंशन है कि आप अपने शख्सियत के ऊपर पॉजिटिविटी रखिए। जी बिल्कुल जी। और पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा सिंबल जो है वो रब की ज़ात है। बेशक जी, बेशक बेशक। मायूस नहीं, मायूसी उसने कहा कुफर है, गुनाह है, मेरे से इनकार है। जी, अगर तुमने मायूस होना फिर तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जी जी जी, ठीक है। तो इसलिए मायूसी अगर कुफर है, मायूसी गुनाह है, जी, तो इसका मतलब कि रब इज पॉजिटिविटी। जी, क्या बात है जी, क्या बात है, ठीक है, बेशक। और शैतान जो है
आपने मेरी बात पे गौर करना जी, जी, है। जी। रब पॉजिटिविटी है जी 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 और वो अपने बंदे को कहता है पॉजिटिव रहना। जी जी ठीक है, मैं तेरे साथ। जी रब साथ में ये भी कहता है कि तुमने कायम रहना, मैं तेरे नाल हाँ। जी जी ठीक है इबलीस जो है वो दिलों के अंदर वसवसा पैदा करता है। जी ठीक है, आपको खुश होता हुआ देखकर आपको आगे पीछे से सुई चबो देता है। जी जी इबलीस का काम ये है कि वो आपकी हर खुशी के अंदर, बड़ी बात कर गया हूं, आप गौर नहीं किया आपने, आपकी खुश हर काम के अंदर पगल पाए, उसके अंदर फसाद डाले। तो जब मैं इनके ऊपर खुले अल्फाज में तनकीद करता हूं तो मैं किसी सियासी पार्टी पे नहीं करता, जी मैं इबलीस पे तनकीद करता हूं। देखिए 4-5 मिनट के अंदर आपने जिस तरीके से पगल समझाई, हाँ। जिस तरीके से मायूसी समझाई, बताया कि मायूसी कुफर है कहा हाँ। गया और खुदा पॉजिटिविटी का नाम है, तो यकीनन अब देखा जा रहा है कि ये लोग मायूसी फैला ये रहे हैं। नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिविटी फैलाना इबलीस का काम है। उसने कहा था मैं तेरी कौम को क़यामत तक तेरी भटकाऊंगा। मखलूक को भटकाऊंगा, उनको नेगेटिव रखूंगा। ईमान क्या है? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी ईमान पॉजिटिविटी का जी नाम। ऐसा ही है जी। और मैं अगर इस बात के अंदर रहूं कि यार ये आज इसने काले कपड़े पहने, अदील आसफ ने, इसको बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसकी शख्सियत उभर के सामने आ रही है, जी इससे मुझे अगर हसद हो, हसद से भी पनाह मांगने का हुक्म क्या बात है ना। क्या बात। इससे अगर मुझे हसद होता है ना, यार मैं इसके काले कपड़ों के ऊपर ना तीली लगा जाऊंगा ताकि सुराख हो जाए, जी ये जी पहन जी ना जी सके हैं? जी जी ठीक है, क्योंकि आप खूबसूरत लग जी रहे हैं। ठीक है। पॉजिटिविटी ये कहती है कि मैं आपको सेलिब्रेट करूं, माशाल्लाह क्या कहूं, बात है, क्या बात है। और मैं ये सेलिब्रेट करके कहूं कि रब ताला सानू भी दे, रब ताला इसमें बहुत खुश होगा जी। आप अगर रब ने किसी को अता किया है ना, आज वैसे ही मेरे पे ये कैफियत तारी हो गई है, और आप इस बात पे अगर जेलस होते हैं, रब नाराज होता है। वो कहता है उसको मैंने अता किया है, मेरे खजानों में कोई कमी है? क्या बात, क्या बात है। ठीक है, तो तुम उसको, आप उसको अप्रिशिएट करें और मेरे आगे अर्जी डाल दें कि मैनू भी दियो जी, उधर दिता हाँ जी, मुझे भी दें जी। ठीक है, वो उसके साथ आपका अपना मामला, मेरे साथ सीधा मामला करे, मुझे भी दे। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। और रब ताला अता करता है, अता करता है अल्लाह पाक। ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमें क्यों, हमसे क्यों छीना, जी हमें आसमान से नीचे क्यों फेंका। जी जी ठीक है, ये वो पार्टी है। ठीक है। हाँ जी ठीक है, हमें दोबारा आसमान में दाखला दें, जी। प्राइम मिनिस्टर बनाएं जी। और अपने हाथों से आके हमें अपनी सीट पे बिठाएं, वरना हम किसी को खुश रहने नहीं वरना देंगे। हम लोगों के दिलों के अंदर वसवसे डालते रहेंगे, लोगों को नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ले जाएंगे। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जब आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएं, आप 7 साल के हों या 87 साल के, जी यू आर इक्वल। जी आप 7 साल के यूथिये की ज़ुबान और 87 साल के यूथिये की ज़ुबान के Same अंदर जी। एक शोशे का फ़र्क भी नहीं होगा, देखें। दोनों एक जगह पर खड़े होंगे जी। बिल्कुल दोनों की डिक्शन एक हो, जी बिल्कुल ठीक बात, दोनों का रवैया एक हो। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अब चूंकि पाकिस्तान, अब ये सारी बातें समझ गए, जी जी अब इसको आज के दिन पे मुंतबक करते हैं। आगे दादा आ जाओ। चूंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, हाय 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 हाय। ठीक है ना, जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद के दिन लोगों को अजर बांटते हैं, जी ठीक है, और शैतान अपने मुंह के ऊपर चपेड़े मारता है जी, पिटता है उस दिन। हाँ जी हाँ जी पिटता है जी, जब जी। लोग ईद के पगड़ रोज डालता है, पिटता है। सुबह सुबह नए कपड़े पहन के ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो शैतान बकायदा पगल पा के बैठा होता हाँ रस्ते जी से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। उसी तरह ये जो पाकिस्तान ने पिछले कम से कम 1-1.5 महीने में जो डिप्लोमेसी की है, जी 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 और उसके अजर के नतीजे में, ये अजर के तौर पे ये मुआहदा हुआ है, जी, जी। उसके ऊपर यूथिये उस ईद की सुबह वाले इबलीस की तरह बकायदा मातम कुना, नमाज भी नहीं पढ़ते हो किसी ठीक है, फॉर एनी रीजन। चलिए ठीक है वो हैं। ठीक है। इस ईद की नमाज की आपने बात हाँ की। जी, वो ईद की नमाज नहीं पढ़ी हाँ, वो थी तो ना फिर उठेंगे 11 बजे तो हाँ। फिर ईद की नमाज 1 बजे ही अदा होगी। सबको समझ लगी है किसकी बात हो रही है। हाँ हाँ, तो वो भाईजान उनका वो पगल है, ठीक है। हमें उस पर तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है।
अच्छा, लेकिन दादा वो पगल की बात जरा थोड़ी सी सरहद पार भी जोड़ देना फिर साथ। नहीं, उनके तरफ हम जाते हैं। ठीक है। इन्होंने 9 को जलसा करने का ऐलान कर रखा। जी जी ऐसा ही है। हाँ, जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी वो डीसीओ साहब ने मुस्तरद कर दिया। लियाकत बाग की मुस्तरद होगी? हाँ, अच्छा। मुस्तरद करके उन्होंने कहा है कि जी हमारे यहाँ डेलीगेशन आ रहे होंगे उस वक्त, जी जी, और सिक्योरिटी का इशू होगा जी, ट्रैफिक डाइवर्जन लगी होगी, जी, आपने जलसा शुरू कर दिया तो मसाइल पैदा होंगे। जी जी ठीक है। अब जीटी रोड पे पेशावर से आते हुए पिंडी इस्लामाबाद एंटर होने से पहले एक मुहाजिरीन की बस्ती, ओके, अफगान मुहाजिरीन की, ओके। वो तो चले गए वापस। हाँ जी, आप बता चुके हैं। अब बल्कि लोग आप कहाँ नहीं- से आएंगे? ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। पहले तो ये कहते थे ना कि हमें वहां पे जलसा करने दें, क्योंकि वो आबादी में से निकलेंगे अफगान महाजरीन और उधर रौनक लग जाएगी। अब अफगान महाजरीन तो जा चुके ठीक हैं, है, ठीक है। और जो इधर बैठे हुए हैं ना उनको भी अमर्जिंग रियलिटी, नए हकायक का पता चल चुका है। ठीक है। अब वो तो 5,000 रुपया फी फर्द फी दिन के इवज भी नहीं आते। अच्छा, तो फिर जलसे में बंदे कहाँ से आए यार? 10,000 लोगों की कॉल देती है बाजी लीमा। बाजी अलीमा, तो एक चिंगची जिन्हें बंदे नहीं आते। जी 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 जी, एक चिंगची में जितने लोग बैठ जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। उतने लोग नहीं पहुंचते अडियाला। मबलग औकात ये हो गई है ऐसी- जब से अफगानी वापस जाना शुरू हुए हैं, जी, या अफगान महाजरीन को इस बात की समझ आई है कि हम ये एक दिहाड़ी के पीछे अपना मुस्तकबिल यहाँ पे हमने ख़राब कर हाँ दिया जी, है। हाँ जी, अब कोई नहीं पास फटकता। जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो मबलग औकात जितनी का है वो सोशल मीडिया पे इंडियन बोट्स की सपोर्ट के साथ जी, जी, जी। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते रहे, ग्राउंड के ऊपर आपकी मबलग औकात इतनी है जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कि एक चिंगची जितने बंदे नहीं हाँ आए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। आपने पूरा बताया था कि आप जब क्लब रोड से आते हैं तो पुलिस स्टेशन के करीब से, तो लोग कोई रिलीज होता है 6 महीने बाद, तो 10-12 लोग लेने आते हैं। हाँ, 4-5 चिंगचियां पे बैठ हुए बंदे आए होते हैं, एक चिंगची पे बैठ के बंदा नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। अब आप इसको देखिए कि मेरा तो ये ख्याल है कि इन्होंने हुकूमत को एक जवाज़ फराहम किया है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, ठीक है, पुलिस को, कि वो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर इनको पकड़ कर लाले 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 सारी लाले गड्डी की लाल। सारी गड्डी लाल का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक अब है। उनके पास जवाज़ आ गया ना कि कि हमें मारेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? नहीं नहीं, आप भाई पुलिस के पास जवाज़ आ गया। ठीक है, ये हायर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर आपने सिक्योरिटी लगानी है। जी जी, ठीक है, ठीक है। अमेरिका का नायब वज़ीर आज़म जो है जी, उसके आने के इम्कान हाँ हैं। जी, डी बेंच साहब ठीक अगर है। आ जाते हैं। हाँ जी। उसके बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम है, फॉरेन मिनिस्टर चाइना के होंगे वहाँ अरे पे। ईरान से भी आएंगे। उसके बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आके बैठे हुए पूरी हैं, दुनिया आ रही है पाकिस्तान। और ईरान के कौमी असम्बली के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं भाई। ठीक है, इराकची साहब भी हो सकते हैं, हो सकता है उनका आखिरी वक्त में इरादा बदल जाए। ठीक है। फिर उसके बाद रूस के भी आला ओहदेदार पहुंचने वाले हैं। पूरी दुनिया की क्रीम आ रही है पूरी पाकिस्तान। दुनिया के अंदर जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, ओहो, दुनिया चलाने वाले जो मैटर करते हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं। तो अदील आसफ साहब, ऐसे में क्या हम ये पगल पड़ने देंगे? नहीं 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 भाई 78 साल में पहली दफ़ा देखिए, 71 के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन का आपस में सफारती राब्ता करवाया था। ओके, लेकिन वो बहुत खुफिया सफारतकारी। ठीक है। 71 में हाँ, हमने कराई थी। हाँ, अच्छा, पहला राबता बाकायदा हेनरी किसिंजर साहब वजीर खारजा ठीक है। अमेरिका, वो PIA पे बैठ के गए थे। अच्छा। चाइना, और कोई एयरलाइन जाती नहीं थी। ठीक है, ठीक है। तो वो चाइना गए थे। अच्छा, हमसे पहले उन्होंने ये जो है ना पोलैंड, उसको कहा था कि जी हमारा चाइना से राब्ता करवा दें। चाइना ने पोलैंड को लिफ्ट नहीं करवाई थी। ठीक है। फिर आखिर में पाकिस्तान को जब कहा गया, और हालांकि उस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनार्की का दौर था, ठीक तो है। पाकिस्तान ने ये राब्ता करवाया और बड़ी कामयाबी से करवाया। ओके, ठीक है। अब समझिए कि उसी लेवल की सफारतकारी जो है वो पाकिस्तान में खुलेआम हो रही है। जी 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 जी, क्या बात है। ठीक है। तो ऐसे में इस पाकिस्तान के घर के अंदर मेला सजने लगा है। ऐसे ही हकीकतन इस मेले के अंदर अगर कोई पगल पाएगा, ठीक है,
तो इसलिए मैं चूंकि यूथियों को अच्छे मशवरे देने में बदनाम हूँ, ठीक है, हमेशा उनके लिए सोचा। ये 9 मई वाली बोंगी मारने से मुहतात रहिएगा, क्योंकि रियासत ने ब्रूटल होके, इसलिए इसको अवॉइड कर ले। आपकी इज्जत में इजाफा होगा अगर आप कहेंगे कि जनाब हम जलसा जो है वो इसलिए मुलतवी करते हैं, जी हाँ, या आप कहें कि जनाब हम जलसा जो है वो वहाँ कैंट में रख लेते जी, ठीक है, क्योंकि बंदा तो सारा आपने पेशावर से ही लेके आना ना, सरकारी मुलाजमीन हो गए, महकमा खुराक के लोग हो गए, और ये जनाब महकमा जंगलात के लोग हो गए, ठीक है ना, वो सारे तो आपने उधर से भर के लाने गाड़ियों में, तो वहाँ कैंट में रख लीजिए, आपकी बड़े स्पीकर लगा लीजिएगा, आपकी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँच जाएगी। दादा आपको एक बात बताऊँ, आपका उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कराऊँ। दादा अप्रैल में एक यौम चुपेड़ भी मनाया जाता है। आहो, वो सुना 9 को या 4 को था, 9 अप्रैल या 4 अप्रैल 10 को। वो अप्रैल की बात हो रही है, तो एक बात आपको याद करा दूँ, एक यौम चुपेड़ भी हुआ था अप्रैल के अंदर, गालबन मेरे ख्याल से 4 या 9 तारीख थी, आप बेहतर जानते होंगे। 10 अच्छा, 10 अप्रैल को यौम चुपेड़ हुआ था, जी, ठीक है, और बल्कि 9 और 10 की दरमियानी रात को, ठीक है, तो हम सेलिब्रेशन उसकी करेंगे ना दादा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि तारीख रकम हुई थी ना, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जायज़ कानूनी और आइनी तरीके से किसी को इक़्तिदार से अलग किया गया था। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ये तो बात अपनी जगह के ऊपर रह गई। यौम चुपेड़ जो है वो हमें इस हवाले से भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात मजबूत हुई थी, जी, ठीक है जी। एक शख्स के इक़दामात जब मुल्की सलामती के लिए ख़तरे का बायस हो गए, जी, जी, तो पार्लिमान ने उन्हें निकाल बाहर किया। जी, ठीक है, और वो कहते हैं डायरी पकड़ के जा रहा था, और डायरी नहीं, उन्हें तो पानी तक कार करवा देते, पानी की मिनरल वाटर की बोतलें भी सुना गई थी। जी, तो दादा इसके साथ साथ दादा कोई, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, जी, अदील भाई जी, वो ये है कि मैं मुख्तलिफ इंडियन चैनल वगैरह देख रहा था, ठीक है, वहाँ पे जो मोदिये हैं, जी, जी, हाँ जी, वो बाकायदा अपने मुंह के ऊपर धोतड़ मार रहे थे। उसने टीवी तोड़ दिया, उसने टीवी तोड़ चलते रहे थे प्रोग्राम के अंदर, हाँ वो अपने मुंह के ऊपर बाकायदा चपेड़े मार रहे थे, हाँ जी, अपना फिटे मुंह कर रहे थे, पगल डाल रहे थे दादा, पगल डाल हाँ रहे जी, थे ठीक कि है। हमारे साथ हुई क्या है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, भारत, और एक बंदा मुझे उसमें सबसे मकूल लगा, उसने कहा कि पाकिस्तान, आपने हमें पिछले 30 साल से ये बात रटवाई है कि पाकिस्तान ये और पाकिस्तान वो, हाँ जी, लेकिन आज भारत के 1.5 अरब लोगों को पाकिस्तान ने बचाया है, पाकिस्तान ने निजात दी है। और फिर वो गिनना शुरू हुआ कि हमारे घरों में चूल्हे बुझ चुके हैं, हाँ जी, ठीक है, कई हज़ार कारखाने बंद हो गए, हमारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे पेट्रोल पंपों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर फट रहे हैं, तेल नहीं मिल रहा। तो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है जिसके नतीजे में अब ये चूल्हे जलने की उम्मीद पैदा हुई है। वैसे मैं अभी जब प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में से पहला जहाज़ गुजर गया। अच्छा, हाय हाय, क्या बात है। अब लाइन लगेगी ना, 1800 के करीब जहाज़ हैं जो रुके हुए, ठीक है, और नए एंटर भी नहीं हुए पिछले 1 माह से वहाँ पे। 28 फरवरी के बाद एकदम रेट्स गिरेंगे थैंक्स टू सप्लाई होगी, नहीं एकदम नहीं गिरेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये 1800 जहाज़ों का बैकलॉग निकलेगा, जी जी, तो ये जाके, ठीक है ना सर, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा काम करेगा। लेकिन मोदियों ने तो अपना इस तरह निकाल लिया जी, ये जो पाकिस्तान के यहूदी हैं, ठीक है, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही। वो कभी कहते हैं ओ जी रिसीव्ड एड्स फॉरवर्ड लिखा हुआ है ते मामा नतीजा की निकले, खत्म जंग। अगर ट्रंप इतना ही, आपको पता है ट्रंप किसी एक आने का क्रेडिट किसी को नहीं देता, वो घर तक छोड़ के वो तो इंडिया की जंग रुका बैठा, हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी, उसके कहने पे हमने रोक दी। किन्ना उसने पंडिया है जनाब, हाँ जी, पूरी दुनिया को बताया, पूरी दुनिया में। कल परसों फिर लगा हुआ पाकिस्तान ग्रेट कंट्री, मेरे कहने के ऊपर उन्होंने जंग बंद कर दी। दादा उसने जब वो रिप्लाई किया है कि चाचू का फोन आया है, तो रिप्लाई में बोला कि वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है, हाँ, उसे पूरा ख्याल रखा है कि ध्यान ना। ये देखिए वो बंदा जिसकी जुबान से कोई दुनिया का लीडर महफूज नहीं है,
वो आपकी क़यादत की तस्बीह करता रहता है। क्या बात, ठीक है। उन्हें फिर याद दिलवाया 7 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन 11 ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन है। क्या बात। और वो हमारा पीआरओ लगा हुआ, हमारा तर्जुमान लगा हुआ, दुनिया को बताता फिर तर्जुमान हमारा है। ऐना ने कुटिया से। क्या बात है यार, इस वक्त कमाल की बात है, पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है कि चाइना की पाकिस्तान के साथ बेस्ट कम्युनिकेशन जी, रूस की पाकिस्तान के साथ बेस्ट कम्युनिकेशन है, और अमेरिका का उन्होंने एक बकायदा नायब सदर लगाया हुआ है जो कि पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन करता हुआ पाया जाता है। जी, हमारी इज्जत हो रही है। क्या बात है। कुजा यहाँ पे हम ब्याली आगे बाहर बताया करते थे कि मुझे फ्रांस के सदर का फ़ोन आया है और फ्रांस की एम्बेसी उसका रिफ्यूज़ल जारी कर रही है। मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ, फ्रांस की एम्बेसी रिफ्यूजल दे देती थी कि भाई ने कॉल की नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ फ्रांस का सदर लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती थी दादा बाइडेन के फ़ोन कर ले अमेरिका का सदर। अल्लाह, ठीक है। कुजा के वो फ़ोन नहीं करता था, कुजा ये कि अब इस वक्त लम्हा मौजूद में अमेरिका का सदर जो है वो हर एक को बता रहा होता है कि भैन मेरे पाकिस्तान नाल बड़े अच्छे ताल्लुकात है, ध्यान नाल पाकिस्तान दा आर्मी चीफ है ना, वो मेरा बड़ी है, मेरा जिगर है, मेरे को 2 दफ़ा रोटी भी खा के गया है, दस रहा हूँ ट्रंप हकीकतन। और वज़ीर आज़म माई लवली वज़ीर प्राइम मिनिस्टर अखा मारदा है, ठीक है, ऐ दस रहा हूँ। हाँ जी। और जनाब मेरा मतलब है कि होर कुछ आके फ़ोन कॉल नहीं आती सी, कुछ आके उसके मुंह से हमारा नाम रुकता ही नहीं है। ये रब के करम है ना, ज़्यादा टाइम बहुत ऊपर गया, लेकिन अल्लाह कहा तो किसी और बंदे ने किसी और मौके के लिए था, लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूँ। जी जी, वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। दादा प्रोग्राम के ख़त्म में सिर्फ मैं आपसे बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से पूछूंगा कि इन्होंने ना जब शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे किया ना ट्रंप के आगे, अब सोचें एक तरफ एक बंदा ऐसे खड़ा होता था जाके और बड़ा ही कि जी इमरान खान ने टांग पे टांग रखी हुई थी ट्रंप के आगे, ओए हमारे चाचू जाते हैं नॉर्मल ट्रंप पैदा की है, ट्रंप पैदा की है और भी ट्रंप की हाल है तेरा, ट्रंप की ये सोचे क्या गेम हम लोगों ने खेली है दुनिया के अंदर, फिर ट्रॉफी भी गई थी दादा यार। लेकिन बात ये है कि ये जो सारी इज्जत मिल रही है ये ना हाफिज सईद आसम मुनीर की इज्जत है, जी जी, ना शहबाज शरीफ की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ना इसहाक डार की इज्जत है, ये पाकिस्तान की, हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत, सबकी इज्जत है। उतनी ही अदील आसफ की इज्जत है जितनी रजी दादा की इज्जत है, ठीक है। तो ये सब की हमारी इज्जत है और सबको इस इज्जत को सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जो लोग इस मौके को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी नहीं है। बेशक बेशक, जो आज भी कीड़े निकाल रहे हैं, जो आज भी इसमें से कीड़े निकालते हैं। भाई आप देखिए नेट रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट पे बात मुक जाती है। हाँ जी। और लाले लाले की आवाज़ें आएंगी, इसलिए जाना है लियाकत बाग ते अपने रिस्क ते जाना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फिर ना कहना हमें मारेंगे तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये मैं मारेंगे तो हम कैसे इनकलाब लेंगे। दादा प्रोग्राम के हिसाब पे एडमिरल साहब का एक आपको वो कहते हैं शरीक जवेद साहब, अच्छा। वो आपसे तो बड़ा प्यार है उनका, वो कहते हैं शरीक लावे लीक। हाँ। तो मैं सुना नहीं सकता। कहते हैं वो गवांडियां दे घर शादी हो रही ना, तो कोई रिश्ता लेने आया लड़की का, कहा जी लड़की बड़ी चंगी है, काम बड़ा चंगा कर दी है, बड़ी पढ़ी लिखी है, रात में लेट आती है, तो शरीक लावे लीक उन्होंने रिश्तेदारों ने कहा। तो ये वो है, इनमें से कुछ ये भी लोग भी जो तारीफें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से देखे ना, लेकिन ड्राफ्ट आया था सड़े हुए, वो सड़े हुए हैं। लेकिन दादा ऐसे लोगों के लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि यार वैसे आपस की बात है, कल मैं मेडिकल स्टोर पे गया, ठीक है, तो मैंने उन्हें कहा आपने एंजॉय करना इस बात को, मैं पहुंच रहा हूँ दादा। मैंने उन्हें कहा कि यार वो बरनाल देना, उसने ना मुझे एक डब्बी निकाल के दी, मैंने कहा नहीं वो मुझे पीली चाहिए, ठीक है। कहता सर, जब वो भी आगे से मुझे समझ गया बात, कहता सर वो पीटीआई के डर से ना उन्होंने पीली बरनाल बनानी बंद कर दी है, अब ये चिट्टी रंग की बंदी ट्यूब में आती है। शॉर्टेज भी हुई होगी दादा थोड़ी सी, उन्होंने कहा पीली बरनाल बंद हो गई उन्होंने, ठीक है, ठीक है। उस कंपनी ने, बूट्स कंपनी है, पीली बरनाल बंद हो चुकी है, अब जो बरनाल आती है वो सफ़ेद कलर की है और सफ़ेद ट्यूब में ही आती है, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्यों है? कहता यूथिया ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू की हुई थी। दादा हम अपनी ऑडियंस, अच्छा मुझे बाद में उसने बताया, मैं आपका व्लॉग और ख़ास तौर पे अदील भाई का नाम लेके कि मैं बड़ा रेगुलरली देखता हूँ,
ये उनके पास 4 सेल्समैन थे, कहते ये भी रेगुलरली देखते हैं, तो इसलिए आपको वैसे पीली बरनाल बननी बंद हो गई। ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरे लिए बड़ा इंकशाफ था। ठीक है, बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पिछले, उसने कहा ये तो 7-8 साल से बंद हो चुकी है, तो मैंने खरीदी नहीं कभी ना। हाँ जी, जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, वो तो ये ले जाते तो मैंने कहा वो मेरा ये देखिए ये वाला यहाँ पे जल गया पाइप पीते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा यार लगा लेनी चाहिए, जी, जी, वरना तो हल्की की वो दर्द होती रहेगी। तो मैंने उसे कहा कि बरनाल भी दे देना, चिट्टे रंग दी थी। मैं कहा ए की ये पीली वाली चाहिए, कहना पीली बननी बंद हो युतियो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तर जाए वो की तब्दीलियां करा छड़ियां। दादा इसके साथ ही ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अगर कहीं पर बरनौल मिले तो प्लीज़ उसको सेव करें, कि कुछ लोगों को बहुत अशद ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ने वाली है खास करके 10 तारीख को बाद जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर मीडिया पे नाम गूंजेगा ना, फिर पड़ेगी। सुभान अल्लाह। दादा इसके साथ ही इजाज़त दें हमें, टाइम से हम बहुत ही ऊपर चलेंगे आज, तो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। आप लोगों के जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।